विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा सीआरपीएफ दल पर आतंकियों ने किया हमला, एक जवान घायल। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार को बताया जन विरोधी। कश्मीरी विस्थापित युवाओं का नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी, अर्धनगर का जताया रोष। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे का गुपकार अलायंस को लेकर प्रदर्शन, लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गंगू इलाके में आज संदिग्ध आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। दरअसल गंगू इलाके के पास सीआरपीएफ दल पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और हमलावरों की तलाश की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इस टैक्स को लागू करने के फैसले पर विरोध जताया। उनका कहना था कि पहले ही जम्मू कश्मीर की जनता परेशान है, ऐसे में इस टैक्स से उन पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा। उन्होंने इस टैक्स को वापस लेने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे लेकर ब्लॉक लेवल तक प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार को जन विरोधी बताया। जजिया के तौर पे जम्मू और कश्मीर के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम ये इस गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये जम्मू वालों का कितनी देर तक इम्तिहान लेंगे। जब इलेक्शन आई थी तो मोदी जी ने कहा था मेरे नाम पे आप वोट दीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा, मगर डेवलपमेंट तो कोई दिख नहीं रही। उसके बदले हमें टोल प्लाजा का और ये प्रॉपर्टी टैक्स का और ये महंगाई के ऊपर, जो कि इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, एक रोजमर्रा की जिंदगी बिताने में एक मुश्किल आ रही है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो कोई स्कूल कब से बंद है, तो इनको ये सब कुछ ये सहायता देने के बजाय इनको प्रॉपर्टी टैक्स और टोल प्लाजा और महंगाई के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कोई JNK से बदला ले रही है या क्या कर रही है? ये कह रही है कि 370 टूटी थी तो यहाँ पे बहुत जम्मू वालों को फायदा होना था। जम्मू वालों ने भी देख लिया कि किस प्रकार से फायदा हो रहा है। कश्मीरी विस्थापित युवाओं ने नौकरी देने की मांग को लेकर आज 18वें दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना था कि 45 उम्मीदवारों की पेंडिंग लिस्ट है जो नहीं निकाली गई और अब कई लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। उन्होंने पेंडिंग लिस्ट जल्द जारी करने और उन्हें रोजगार देने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने अर्धनग्न होकर रोष जताया और सरकार के प्रति नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने UNO से उनका मसला हल करने की मांग की। कौन करेगा? भारत सरकार फेल भारत सरकार फेल की तरफ से ये
इल्तिजा करता हूं गवर्नमेंट से कि अभी भी मौका है कि हमारे लिए कुछ सोचे। हम 2010 के कैंडिडेट्स हैं जिनको कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी मिले हैं, हमें SSRB में भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हमारी सरकार क्यों सोई हुई है, हमारे पोस्ट जो है वो क्यों नहीं रिलीज कर रहे और हमें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे। हम 45 कैंडिडेट्स को, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं कि हमें हमारी पोस्टें जो है वो दी जाए, हमें हमारी नौकरी दी जाए। अभी तक हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से सोई हुई है। हम 18 दिन से कोविड काल में और नवरात्रों के दौरान भी यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, शांति प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इस तरफ से अभी तक हमारे पास कोई हमारी सुध लेने नहीं आया, किसी को भी हमारी कम्युनिटी की चिंता नहीं है। हमारी गुजारिश यही है सरकार से, LG साहब से और मोदी साहब से कि हमारा फैसला जल्द से जल्द किया जाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा आज गुपकार अलायंस को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 370 व 35 पर जनता को गुमराह करने एवं जम्मू बनाम कश्मीर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आने की नसीहत दी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि एक बार फिर जम्मू बनाम कश्मीर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि 370 व 35 को लेकर फारूक अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयानों पर किसी कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं देना साबित करता है कि सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। साहनी ने कहा कि भाजपा राज्य दर्जा बहाली, रोजगार एवं विकास जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में है और तय रणनीति के तहत जम्मू बनाम कश्मीर का प्रयोग हो रहा है। गुपकार अलायंस, जम्मू बनाम कश्मीर, जम्मू बनाम कश्मीर, जम्मू बनाम कश्मीर। वो गुपकार अलायंस जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है धारा 370 और 35A को लेकर, उसके खिलाफ है। वहीं भाजपा की केंद्र और जम्मू कश्मीर के नेताओं की मौन और चुप्पी के खिलाफ भी आज हम यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, धारा 370 और 35A अब इतिहास बन चुका है, मगर हमारे तमाम कश्मीर के जो कद्दावर नेता है वो हमारे कश्मीरी भाइयों को भड़काने और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो केंद्र सरकार कभी इन नेताओं के प्रति सख्त रवैया अपना रही थी, आज मौन धारण किए हुए हैं। आज इन भड़काऊ भाषणों पर और गुमराह करने की, जो जनता को गुमराह करने के बयान दिए जा रहे हैं इन कश्मीरी नेताओं की तरफ, इनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। असल में ऐसा आभास हो रहा है कि एक बार फिर जम्मू बनाम कश्मीर की राजनीति खेली जा रही है। भाजपा इन तमाम 14 जो महीने हो चुके हैं धारा 370 और 35A को हटे हुए, इस दौरान जनता को विकास, रोजगार और राज्य दर्जा बहाली में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इस दौरान साहनी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में लगातार जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा बहाली का जुमला दे रहे हैं, मगर ये इंतजार कितना लंबा होगा इसे लेकर कुछ साफ नहीं है। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लगातार जुमला दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को राज्य बहाली का, मगर ये राज्य बहाली कब की जाएगी इसे लेकर कोई तिथि या किसी तरह की घोषणा नहीं की जा रही। तो सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बार फिर जम्मू बनाम कश्मीर की राजनीति खेली जा रही है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। आज कोरोना के 55,722 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जो पिछले 5 दिनों में संक्रमितों की सबसे कम संख्या है। इसी तरह देश में संक्रमितों की संख्या 75 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं देश में वायरस से उबरने वाले मरीजों की संख्या 66 लाख को पार कर गई है। दूसरी तरफ कोरोना से एक दिन में 579 लोगों की मौत हुई है, जो इस महीने सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,722 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान 579 लोगों की वायरस से मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना से अब तक कुल 75,50,273 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7,72,055 है, जो लगातार गिर रही है। लगातार तीसरे दिन सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से कम रही है। दूसरी तरफ अब तक 1,14,610 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मीरा साहब के लोगों ने सरकार द्वारा लिए ई टेंडरिंग के फैसले का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि इससे टेंडरिंग में पारदर्शिता आएगी और लोगों को लाभ पहुंचेगा। लोगों ने सरकार से जल्द इसे लागू करने की मांग की ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। स्वागत करो, स्वागत करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिंदाबाद। क्या तुम एक क्वेश्चन खत्म करो,
खातिर हुआ है कि हम ई टेंडरिंग की मांग कर रहे हैं और ई टेंडरिंग लागू भी हो चुका है, लेकिन कुछ सरपंच, कुछ नहीं मैक्सिमम सरपंच इसके खिलाफ हैं और 70% पंच जो पंच हैं वो चाहते हैं कि ई टेंडरिंग हो। क्यों हो कि उसका भी एक कारण है, काम भाई भतीजाबाद के नाम पर दिया जाता है, रेजोल्यूशन डाल के दिया जाता है। सरपंच हमेशा अपने बंदों को ही काम देगा, अपने भाई भतीजे को काम देगा, लेकिन किसी और को काम नहीं देगा। जब ई टेंडरिंग होगी तो पारदर्शिता आएगी। मसलन जैसे पहले कहा गया कि अगर 10 लाख का काम आता है उसमें से 6 लाख में कोई मिनिमम बिड भरता है। मिनिमम बिड भरने के बाद होता क्या है कि अब बचा 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया दोबारा पंचायत के डेवलपमेंट में काम आएगा। पहले क्या होता था कि एक रेजोल्यूशन डलता था, रेजोल्यूशन डलने के बाद 10 लाख का 6 लाख का काम 10 लाख में होता था और बाकी सारा बंदर बांट होती थी। हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इवन की 70% इस ब्लॉक के जो पंच है वो भी चाहते हैं कि वो, क्योंकि सरपंच उनको कोई काम नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं। हमेशा सरपंच आप भाई भतीजावाद चल रहा है, एक पारदर्शिता चाहिए। अगर जो लागू किया इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है और होनी चाहिए, खाली कागजों में नहीं होनी चाहिए। चाहे काम 10,000 का है, चाहे काम 10 लाख का है, टोटल ई टेंडरिंग से होना चाहिए। अगर कम से कम पारदर्शिता तो आए कि कितना लग रहा है कितना नहीं। आफ्टर ऑल पब्लिक मनी है, हम लोग टैक्स पे करते हैं और हमें ही पता होना चाहिए कितने का काम गया, कितने का नहीं आया। कोई पता नहीं चलता, जो वीडियो सेट कर देता है, जो जे एस्टिमेट बना देता है, वो आगे इम्प्लीमेंट हो जाता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत पुंछ में सखी वुमेन सेंटर खोला गया, जिससे महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं अक्सर आसरा ढूंढती हैं और ये सेंटर ऐसी महिलाओं को सहारा देगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। लोगों ने इसके लिए खुशी जताई है। अब सखी वुमेन सेंटर जो पुंछ में एस्टेब्लिश किया गया, यह हमारे पुंछ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, खासकर महिलाओं के लिए, कि हमारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस में जिस कदर परेशान होती थी उनके लिए कोई ठिकाना नहीं था रुकने का। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसी स्कीमें चलाई हैं जिसकी बदौलत आज हर आदमी जो है वो सुख का सांस ले रहा है। ये जो वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी इनॉग्रेशन आज हमारे सेक्रेटरी साहिबा ने की है, जो दिल्ली से आई हुई हैं, तो ये हमारे पुंछियों के लिए, सबके लिए, हमारे लोगों के लिए, खासकर हमारी महिलाओं के लिए मुबारकबाद है। मैं पुंछवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये नई चीज़ पुंछ में आई है। हमारे जितने भी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के, वहाँ हर स्टेट में ये सेंटर जो है वो खोला जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बेचारी जो हैं, जो ऐसे वायलेंस के अंदर फंसी हुई होती हैं, ऐसी परेशानी के अंदर कि जहाँ किसी भी छोटे मोटे किसी तागोदो की वजह से जो है वो परेशानी के आलम होती हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो स्कीम ये चलाई जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो भी औरत यहाँ पे रहेगी उसको खाने पीने का जितना भी बोर्डिंग राजी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे उसको दी जाएगी और उसको यहाँ रिहेबिलिटेट करके अगर ऐसा कोई मामला उसके साथ कहीं फैमिली में दोबारा रहने का, फिर घर जाने का, कोई ऐसा मामला सुधार लाने का, यहाँ पे सारा उसको काउंसलिंग दी जाएगी। यहाँ पे हमारा मेडिकल स्टाफ होगा, सुपरिटेंडेंट हमारी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हर तरह तरह की जो फैसिलिटी जो बाकी हॉस्टल्स के अंदर दी जाती है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस वीमेन को यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के माध्यम से मैं मीडिया की माध्यम से आप उन महिलाओं को, ये आप बहनों की वसादत से जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटी यहाँ पे आई है, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये आपने इस हमारे जो व्यूज़ हैं, जो ये वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर जो यहाँ पुंछ में खुला है, ये हमारी महिलाएं जो दूर दूर तक गाँव में, खासकर हमारी जो ये ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं हैं, गाँव की जो औरतें हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकती हैं। अरनिया के लोग सड़क मार्ग की खस्ता हालत से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, जिस पर से गुजरने में उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई, पर किसी ने उनकी सुध नहीं ली। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। काकू दे कोठे रहन रोड की बड़ी खुश हालत है। सरकार से अपील की जाती है कि नदिया जाने तक सानू घंटा एक लग जाता जी, जेकर रोड बनया अद्धे घंटे पहुंच जाइए जी। मेरा नाम बिशन लाल है, मैं काकू दे कोठे रहने वाला। महाराज ये साढ़े काकू दे कोठे रोड की इन्नी बुरी हालत है कि इधर कोई भी मंत्री आता, ना कोई सरकार का नुमाइंदा, ना कोई रोड वाला आता देखने। ये पिछले कोई 10 साल की ऐसी प्रॉब्लम है, गड्डियां चलाना मुश्किल हो गई है। बार्डर रहने वाले अस लोग, कदे कदे फायरिंग होती है, मुश्किल हो जाता अगे पिछे जाना। ते मेरी विनती है मंत्री अगे या गवर्नर साहब अगे कि इस रोड के बारे कुछ सोचा जाए। जोगिंदर सिंह है महाराज, अस इन्ने बार्डर दे रहने वाले हाँ, जीरो लाइन दे। साडे रोड की बहुत खस्ता हालत है, अज तो 10 साल पहले दी। अस गुजारिश है गौरमेंट अगे साडी कोई ये सारा रोड जल्द तो जल्द रिपेयर किया जाए और ज्यादा कुछ नहीं मंग रहे तुहाडे कोलों। अस इस रोड के बारे च पहले भी कई बार गुजारिश कर चुके हैं और सारा ये रोड जल्दी तो जल्दी
रिपेयर किया जाना चाहिए। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से जैविक उर्वरक का प्रयोग कर अधिक उपज हासिल कराने के लिए प्रयासरत है। ये बात स्क्वास्ट जम्मू के वाइस चांसलर जेपी शर्मा ने आरसपुरा के गांव जिंदरमेलू में इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा सोशल स्कीम प्रोग्राम के तहत इफ्को फार्मर्स फ्रेंड क्लब जिंदरमेलू के सहयोग से आयोजित किसान जागरूकता शिविर में कही। स्टेट मार्केटिंग मैनेजर इफ्को बहादुर लाल तथा सेल्स विवेक वर्मा की देखरेख में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में वीसी स्क्वास्ट ने किसानों को मशरूम की खेती करने और जैविक उर्वरक प्रयोग कर अधिक उपज हासिल करने के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा था कि उनके एमडी साहब को हम यहाँ पे बुलाएंगे और यूनिवर्सिटी और इफ्को मिलके किस तरह से आपके कार्यक्रम को सुदृढ़ कर सकती है, किस तरह से, क्योंकि क्लाइंट हमारा भी फार्मर है, आपका भी फार्मर है, तो हम दोनों लोग मिलके काम करेंगे जिससे जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इन्होंने नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाया है, मुझे बताया गया कि वो जो आधा लीटर है जो उनका पैकेट है 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है और उस आधे लीटर के पैकेट से 1 कट्टा जो उसका यूरिया का होता है, इसमें 50 किलो यूरिया होता है, उसको रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसान जाता है, दुकान पे जाता है, लाता है, उसको बिखेरता है, ये सारी झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। ये दूसरी जेब में भी डाल के लाया जा सकता है, तो उससे एक बड़ी क्रांति आने वाली है। बारामूला में आयोजित नॉर्वे क्रिकेट टूर्नामेंट संपन्न हो गया। इस टूर्नामेंट को शेरी स्टॉर्ग ने हित लिया। समापन समारोह के मौके पर एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम मुख्य तौर पर मौजूद थे। उन्होंने विजेता टीम को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। वाइसिस की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स खासकर, जिसका सबसे बड़ा इशू हमारा बन गया है। रीज़न उनका बड़े सारे होते हैं कि जब भी हमने एनालिसिस की है, जो लड़के ड्रग्स के साथ जाते हैं, फैमिली परेशानी, पर्सनल परेशानी, टाइम न मिलना, उन सब चीज़ों से जो एक मेंटल स्ट्रेस एक इंसान को होती है, चाहे वो जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसका बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर जिसे हम कहते हैं, वो खेल कूद ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान की जो न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा होती है, जो उसका जो मेंटल स्ट्रेस होता है, मेंटल जो एंजाइटी लेवल होती है, वो कम होती है। उसी प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें बड़े सारे लोगों ने ताउन भी किया, उसमें मकसद उसका यही था कि जो हमारी यूथ की एनर्जी है वो पॉजिटिव में जाए। इंडिया में जहां पे हमने क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 16 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया था और आज उस टूर्नामेंट का फाइनल था जिसमें आज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी साहब आए थे यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा। यही अगर जैसे कि आपको पता है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स पे डिस्कशंस कराए थे अक्रॉस कश्मीर और हमारा इन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराने का यही मकसद है कि अपने यूथ को प्लेटफॉर्म दे और जितना हो सके वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने JNK को रिप्रेजेंट करे, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करे अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारा यही मकसद है कि अपने यूथ को बचाए, अपने कि वो अपने मुस्तकबिल। JKC न्यूज अपडेट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। MV इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।